कि ये दोनों देश मुसलमानों का है या फिर इस्लामिक देश है या फिर कोई दूसरे मज़ाहिब के लोग इन देशों में रहते हैं। इन लोगों का कुछ पता नहीं कब किसके साथ क्या कर देंगे, किसके साथ क्या हादसा हो जाएगा, कब किसको कौन मार देगा, चाहे वो जेल में हो, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो घर में हो, चाहे वो मस्जिद में हो, चाहे वो मकतब में हो, चाहे वो खानकाह में हो। यानी इन लोगों का कुछ पता नहीं है। यानी ऐसा लगता है कि ये दोनों देश गैर कौमों का है, गैर लोगों का है। यानी जो लोग इस्लाम धर्म शरीयत कुरान हदीस नहीं मानते हैं, इन लोगों का रवैया, इन लोगों का अखलाक किरदार करेक्टर, इन लोगों से गैरों का अखलाक किरदार करेक्टर बहुत अच्छा है। इन लोगों को अगर आप गैरों के साथ मिलाएं तो गैर कौम बहुत अच्छे हैं इन लोगों से। अरे इनकी शरीयत अल्लाह के यहां काबिल कबूल हो चाहे ना हो, अल्लाह को ये शरीयत ये धर्म मंजूर हो चाहे ना हो, मगर इन लोगों में इंसानियत है और इनमें तो जरा भी इंसानियत नहीं है। लोग पूरी दुनिया भर में जिन लोगों का आलोचना करते थे, जिन लोगों की शिकवा शिकायत किया करते थे, एक देश अफगानिस्तान जिसका तज़किरा लोग हमेशा ये कहते थे ये लोग आतंकवादी है, ये लोग दहशतगर्द है, ये लोग ऐसा है वैसा है, ये लोग न औरतों को बख्शते हैं न बच्चों को, जब चाहे जिसको चाहे मार देते हैं। आज वो देश अफगानिस्तान, आप जब से तालिबान की हुकूमत बनी है तब से आप इनके बारे में या मीडिया में कोई ऐसी खबर आप गलत आपको नजर नहीं आती होगी। वहां के विदेश मंत्री जब यहां आए थे भारत कुछ दिन पहले हिंदुस्तान, तो उन्होंने अपनी जबान से कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अफगानिस्तान बहुत ज्यादा सुरक्षित है, हम लोग बहुत अच्छे हैं, अभी ना तो लड़ाइयां होती है ना झगड़े होते हैं, सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ रहते हैं और इस्लाम के झंडे के तले रहते हैं। उन्होंने अपनी जबान से इकरार किया और बात भी कुछ ऐसी ही लगती है। आप देख लीजिए अफगानिस्तान में इस वक्त ना चोरी डकैती और ना मारा मारी ना कत्ल गारतगिरी कोई खबर आपको नहीं मिलेगा, मगर पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अगर फालतू और बकवास की खबरें, मारधाड़ की खबरें, मस्जिदों में बम फूट रहे हैं, एक दूसरे लोग उसको मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। अरे अवाम तो अवाम की तो बात आप छोड़ ही दीजिए, वहां पे जो बड़े लेवल के लोग हैं, एयर कंडीशन वाले लोग हैं, जो मुख्यमंत्री हैं देश के, अपने सूबा के, अपने स्टेट के, और मुख्यमंत्री ही नहीं बल्कि वहां के जो प्रधानमंत्री हैं, वहां के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वहां के जो पीएम हैं, वहां के जो राष्ट्रपति हैं, उनकी जान का कुछ पता नहीं है। इमरान खान आज 3 साल से जेल में सड़ रहे हैं। लोग कहते हैं कि ना टाइम पर उन्हें खाना दिया जाता है, ना इलाज मुआवजा के लिए डॉक्टर को बुलाया जाता है, ना वकील उनसे बात कर सकते हैं। सोशल मीडिया में चल रहा है उनको मार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इसी का नाम इस्लाम है। यही आप कहते हैं कि हमने पाकिस्तान को कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से हमने पाकिस्तान को बनाया है। इसी का नाम पाकिस्तान है जिसमें गरीबों को लूटा जाए, गरीबों को मारा जाए, पीटा जाए, कत्ल गारतगिरी और खून की नदियां बहे, जहां एक मुसलमान खुद एक मुसलमान के राष्ट्र में रहकर, एक मुसलमान के देश में रहकर खुद मुसलमान महफूज नहीं है, जहां के आवाम खाने को तरस रहे हैं, पीने को तरस रहे हैं, और जो हुकूमत कर रहे हैं उनकी हुकूमत भी कुछ दिनों तक रहती है, फिर उसकी हुकूमत खत्म हो जाती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना देख लीजिए, क्या जमाना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। आका मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कोई कैद होकर के आता था, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनके खाने का इंतजाम फरमाते, उनका रहने का इंतजाम फरमाते। यहां तक कि कोई कैदी अगर कहता कि मोहम्मद मैं रात को रोटी खाता हूं, तो अल्लाह के नबी रोटी का उसके लिए इंतजाम फरमाते। कोई अगर आके कहता कि मैं रात को मुझे दूध पीने की आदत है, हम घर में दूध पिया करते थे, या खजूर खाने की आदत है, या कोई और चीज मैं खाता हूं, तो मेरे आका मस्जिद नबवी में उन कैदियों के लिए उन खानों का इंतजाम फरमाते। मगर पाकिस्तान में और बांग्लादेश की हालत यह है, वहां तो ना कैदियों के साथ बात करने दिया जाता है, ना उनकी कोई बातें सुनी जाती है, उनको ले जाकर के अंदर तह में घसीट दिया गया, उसके बाद सारा कुछ उनसे बंद हो गया। तो इस्लामिक राष्ट्र है, आप कहते हैं कि मुसलमान मानों की हुकूमत है, मुसलमानों की कुरान शरीयत की हुकूमत चलती है, मगर इसी का नाम कुरान वाली हुकूमत है, यही हदीस वाली हुकूमत है, यही कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है।
जहां इंसानों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। अगर राष्ट्रपति के साथ यह हाल हो, अगर मुख्यमंत्रियों के साथ यह हाल हो, अगर प्रधानमंत्रियों के साथ यह हाल हो, अगर राष्ट्रपति के साथ यह हाल हो, तो फिर आप समझ लीजिए वहां के अवाम के साथ ये लोग क्या करते हैं, अवाम के साथ इनका बर्ताव क्या रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, हमें दीन समझने की जरूरत है। जो लोग आज तख्त नशी हैं, जो तख्त पर बैठे हुए हैं, वो लोग, उन लोगों के दिल में, उन लोगों के जिस्म जान में न इस्लाम है, न शरीयत है, न कुरान है, न दीन है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन से और उनके अखलाक करैक्टर से और उनकी जिंदगी से ये लोग काफी दूर हैं। अल्लाह से हमारी यही दुआ है कि अल्लाह पाक इन दोनों देशों के अवाम को और कुर्सी पर बैठने वाले को और जो हुकूमत चला रहे हैं उन लोगों को अल्लाह हिदायत ता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को अपने सामने रखकर वो हुकूमत करें, आवाम की देखभाली करें। जहां शरीयत जिस चीज को मना करती है उससे रुके और शरीयत ने जिस चीज को हलाल किया है उस हलाल को हलाल समझें और शरीयत ने जिसको हराम किया उसको हराम समझें। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो शरीयत हमें दी है उन शरीयतों को सामने रखकर हुकूमत करने की, तख्तशाही को चलाने की अल्लाह पाक तौफीक व रफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।